जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए हम अशोक के फूल, जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। सबसे पहले बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को हम समझेंगे और उससे भी पहले संक्षिप्त परिचय को समझेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी को आप अपनी कॉपी एक किसी भी पेपर में पन्ने में लिखिए अपने हैंड राइटिंग में, और अपनी स्टडी टेबल पे या जहाँ बैठ के भी पढ़ते हैं, कहीं पर भी जहाँ समय मैक्सिमम देते हैं वहाँ पेस्ट कीजिए बच्चों। कम से कम 5 कवि और 5 लेखक, इनके बच्चों जीवन परिचय को ए टू जेड डिटेल और इनकी संबंधित रचनाओं को दो, अगर आपको 2 लिखना है लेकिन आप वहाँ पर 4 लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। बैठिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, नज़र उठाइए, एक नज़र देख लीजिए, फिर 2 मिनट देख लीजिए। इसको देखने में पढ़ने में बच्चों आपको समय नहीं लगेगा और 2-3 महीने में आप अपने आप को एकदम श्योर हो जाएंगे। परीक्षा के समय जब आप लिखने बैठेंगे तो बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा उनके जन्म डेट में, मृत्यु डेट में, माता पिता के नाम में, उनकी भाषा शैली में, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इस प्रकार से ए टू जेड बच्चों उनकी रचनाओं में कहीं भी आपको संकोच नहीं होगा। ये एक ऐसा तरीका है, एक सिंपल सा, बहुत छोटे छोटे कदम है बच्चों, लेकिन ये छोटे छोटे कदम आपको ऊंची सफलता दिलाएंगे, अर्थात आप मैक्सिमम अंक से सफल होंगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक किया कीजिए चैनल, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। और बच्चों इस चैनल के माध्यम से निरंतर हम आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 के जो हमारे बच्चे हैं, हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, निरंतर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए और साथ ही साथ हिंदी के प्रति जागरूकता लाइए, सभी में जागरूकता बढ़ाइए कि मैक्सिमम हिंदी पढ़िए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इससे हमें जुड़कर जीवन भर रहना है। तो देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं इनके जीवन परिचय के संक्षिप्त में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा विस्तार से समझेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बच्चों 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था, बलिया जिले में। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि इनके पिता का नाम जो था वो पंडित अनमोल दुबे था। कौन थे पिता हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो पंडित अनमोल दुबे थे। इनकी शिक्षा बच्चों काशी हिंदू विश्वविद्यालय से होता है और ये ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर, अर्थात इन्होंने ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की और ज्योतिषाचार्य हुए। और उपाधि में बच्चों इनको 1949 में डी लिट की उपाधि मिली और 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य में पहचान, यही सब बच्चों पेस्ट करके आप चिपका लेंगे लिख के, तो समझ लीजिए आप पूरा का पूरा अंक पाने के हकदार हो जाएंगे। बस लिख के चिपका लीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। तो ये क्या है, निबंधकार भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोचक भी है और उपन्यासकार भी है बच्चों। इनकी भाषा कैसी रही? तो शुद्ध रही, परिष्कृत रही और परिमार्जित रही, खड़ी बोली। शैली बच्चों इनकी विवेचनात्मक, गवेषणात्मक थी और आलोचनात्मक भी थी, भावात्मक थी, आत्मपरक थी, हृदय को छू लेने वाली शैली इनकी थी। साहित्य में क्या स्थान रहा बच्चों? तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी को एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त रही। और बच्चों इनका जन्म 1907 में होता है, आपने देखा इधर, और इनकी जो मृत्यु है बच्चों 1989 को हो जाता है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि ये 72 वर्ष की अवस्था में दुनिया को छोड़ देते हैं। ये तो रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जो कि आपको लिख के और चिपका के अपने आसपास जहाँ भी मैक्सिमम समय बैठते हैं पढ़ते हैं और वहाँ रख लिखिए, चिपकाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। अब आइए देखते हैं जीवन परिचय, ये उन साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में, इनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या रही, इसके बारे में डिटेल समझते हैं बच्चों। तो हिंदी के श्रेष्ठ, अब आपने अभी देखा ही, निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 बलिया जिले के दुबे के का छपरा नामक गांव में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिषी का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त था, अर्थात ये संस्कृत का ज्ञान था। ज्योतिष भी थे, इनके पिता भी यही थे, ज्योतिषाचार्य थे और इनको भी यही उपाधि मिली। और फिर 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, अर्थात अध्ययन करके उपाधि प्राप्त की। 1940 से 50 ईस्वी तक की ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशांक के रूप में उपस्थित रहे। विस्तृत स्वाध्याय किया, मतलब खूब विस्तार से स्वयं अध्ययन किए
और साहित्य सृजन का शिलान्यास यहीं से प्रारंभ कर दिए। साहित्य लिखने का प्रारंभ वहीं से शांति निकेतन से इन्होंने शुरू कर दिया। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और 1950 में बच्चों काशी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और 1960 से 66 तक 6 वर्ष तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग अध्यक्ष भी बने बच्चों, ये शिक्षा के बल पर। इतनी सारी उपाधियां, अध्यक्ष कई जगह पर, ये सब बच्चों शिक्षा के बल पर मेहनत लगन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए 1957 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है बच्चों। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए इन्होंने 89 में रोग शैया पर चिर निद्रा ले ली, अर्थात स्वर्गवास हो गया। अब देखिए बच्चों, सेवाओं को देख लेते हैं। साहित्य में क्या क्या सेवाएं हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको हमने बच्चों पद्य साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग भी पढ़ाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो काल विभाजन हुआ बच्चों, उसमें हमने डिटेल आपको एक एक पॉइंट पढ़ाया है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो प्ले लिस्ट में सारी चीजें पद्य साहित्य का इतिहास क्लास 12 करके अलग अलग हर एक क्लासेज का चीजें प्रोवाइड कर है उसमें, वहां पर आप देख सकते हैं। और बच्चों उसमें हमने आपको डिवाइड किया था कि आप आदि काल में आएंगे, फिर उसके बाद रीति भक्ति काल को पढ़ेंगे, फिर रीत काल में, फिर आधुनिक युग में आएंगे। और जब आधुनिक युग में आते हैं बच्चों तो ये स्वयं में 5 से 6 युगों में डिवाइड है आपका आधुनिक युग। किस किस युग में? तो भारतेंद्र युग में डिवाइड है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग और छायावादोत्तर युग, फिर नई कविता युग। इस प्रकार से सारे युग आते हैं। तो वही कह रहे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी जी ने निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित की, वहीं नित्य प्रति जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया व्यापारों, अनुभूतियों आदि का भी चित्रण अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ किया इन्होंने। अब थोड़ा सा और इनके रचनाओं के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। आचार्य द्विवेदी जी अनेक ग्रंथों की रचना की है जिनमें निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत है, मतलब अलग अलग, जैसे निबंध में ऐसे आपको भी लिखना रहेगा बच्चों। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है बच्चों। आलोक पर्व, कल्पलता, ये सब हजारी प्रसाद जी के निबंध संग्रह है। निबंध नहीं है बच्चों, निबंध संग्रह है। आप समझिए चीजों को, ये निबंध संग्रह की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो अशोक के फूल है बच्चों, इसमें कई सारे निबंध हैं। कुटज है, कई सारे निबंध है। विचार प्रवाह है, कई सारे, ये निबंध संग्रह है। अब आइए देखते हैं आलोचना साहित्य। तो आलोचना साहित्य में इन्होंने सूर्य साहित्य, कालिदास की लालित योजना, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, याद रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना साहित्य हैं। आलोचना साहित्य का अर्थ ये होता है बच्चों कि किसी भी कवि के द्वारा रचित ग्रंथ है, कुछ भी है, तो उसमें पहले विश्लेषण किया जाता है, खूब अच्छे से अध्ययन उसका करते हैं, फिर उसके गुण पक्ष दोष पक्ष दोनों को अच्छे से भली प्रकार समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर एक नतीजे पर उतरते हैं। तो उस पे बिना पक्षपात किए हुए बच्चों किसी प्रकार से गुण और दोषों दोनों के बारे में बराबर लिखते हैं, उसी को आलोचना कहा जाता है। अब आइए देखिए इतिहास के बारे में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है बच्चों। और हिंदी साहित्य, इन्होंने इतिहास के बारे में लिखा। फिर उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र की लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये चारों बच्चों क्या है, तो ये उपन्यास है। संपादन कार्य में देखिए तो नाथ सिद्धों की वाणियां संपादित किया इन्होंने पत्रिकाओं में। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों को संपादित किया। संदेश रासक को इन्होंने संपादित किया। अब अनुदित अर्थात अनुवाद किया बच्चों, किसी अन्य के रचनाओं को अपनी भाषा में अनुवाद किया। तो किसका? प्रबंध चिंतामणि का, पुरातन प्रबंध संग्रह का, प्रबंध कोश का, विश्व परिचय का और लाल कनेर का और मेरा बचपन, इन सबको इन्होंने बच्चों अनुवाद किया। अब थोड़ा इनकी भाषा शैली को परख लेते हैं क्या है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्य, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा ही कि ये ज्योतिषाचार्य और संस्कृत के विद्वान थे, तो संस्कृत अब अधिक से अधिक यही शैली प्रयोग करेंगे। संस्कृत निष्ठ साहित्य तथा सरल भाषा का प्रयोग इन्होंने किया।
उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी को भी नहीं छोड़ा, अंग्रेजी भी लेकर चले, उर्दू फारसी को भी लेकर चले। इनकी भाषा उनके प्रचलित शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, अंग्रेजी उर्दू फारसी। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम रहा बच्चों। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत और प्रमार्जित खड़ी बोली रही। इनकी गद्य शैली प्रौढ़ रही, गंभीर रही और विवेचनात्मक रही बच्चों। गवेषणात्मक भी रही, आलोचनात्मक भी रही, भावात्मक रही और आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में इन्होंने किया। इस प्रकार से आप इसको 3 से 4 बार बच्चों ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग से चीजें उतरेंगी नहीं और आप मैक्सिमम चीजों को करके आएंगे। अब देखिए बच्चों, साहित्य में स्थान आपके क्या कहते हैं, संक्षिप्त जो परिचय है उसमें चीजें लिखी हुई हैं, उसी को आपको अलग से विस्तार में लिखना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर आंसर शीट पे, आंसर कॉपी में जो आपका उत्तर कॉपी में लिखना रहेगा, वो आप किसी भी जीवन पर का, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले आप ऐसे वर्गाकार में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें सारी चीजों को ऐसे लिखेंगे और बड़ा ऐसे बना के बच्चों, तो चीजों को ऐसे ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद उसी चीज को ऐसे विस्तार से नीचे लिखेंगे। तो देखिए, अब आपने नीचे लिखा था, वहां पर देखा था साहित्य में स्थान, सिंपल में 2 लाइन में 1 लाइन 2-4 शब्दों में लिख दिया। अब उसी चीज को आप यहाँ पर विस्तार से लिखेंगे बच्चों, उसी चीज को आप यहाँ पर विस्तार से लिखेंगे। तो आसान रही ना रिवीजन आपका। आपने पेस्ट करके लिख के पेस्ट कर दिया और बैठ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नजर उठाए, 1-2 बार रिवीजन कर लिए, फिर पढ़ दिन भर में 2-4 बार ऐसे महीनों आप देखते रहेंगे तो कब तक नहीं आपके दिमाग में बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कीर्तियां बच्चों हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि रही हैं। उनके निबंधों, आलोचनों में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः ये एक महासाहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है बच्चों। इस प्रकार से आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया। अब ऐसे ही आप इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कम से कम किसी भी चीज को बच्चों कम से कम आप 3 दिन पढ़ें और उसी दिन पढ़ लें, उसी दिन पढ़ लें। तो आज आपने देखा क्लास 12 का बच्चों अध्याय 4 है, ये देखिए अध्याय 4 है और क्लास 12 है। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे बच्चों, इनके द्वारा जो रचित अशोक के फूल हैं उनको हमने विचार किया है बच्चों, तर्क किया अपनी बुद्धि से कि हम आपके लिए मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर सकें। इसी उद्देश्य से बच्चों पाठ को ना पढ़ाकर प्रश्न उत्तर से गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को लाकर और वहीं पर चीजों को विस्तार एक्सप्लेन करते हुए उससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर करवाते हुए आप चीजों को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं से प्रश्न उठेंगे, या तो जीवन परिचय से प्रश्न उठेगा या फिर गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर से बच्चों। तो ये चीज आप दिमाग में बनाए रखिएगा और मैक्सिमम चीजें हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं और मैक्सिमम अभी करने बाकी हैं। जैसे आपका हो गया अनिवार्य संस्कृत, और उसके बाद काव्य सौंदर्य में थोड़ा सा रस छंद अलंकार जो होता है उसको कंप्लीट कराना है, और फिर बच्चों हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण। तो इन सब चीज़ों को हम आपको निरंतर वीडियो ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे और मेरा दावा है बच्चों, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप चैनल से जुड़े रहे तो आप निराश नहीं होंगे, मैक्सिमम अंक गेन करेंगे। इसको सबको कंप्लीट करने के बाद और भी आंसर क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे मॉडल पेपर के साथ, और उस मॉडल पेपर को आप हल कर लेंगे बच्चों। 5 से 6 मॉडल पेपर करवा देंगे, फिर आपका प्रश्न उससे बाहर जाने वाला नहीं है। बस आप धैर्य के साथ बने रहिए, निरंतर वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए बच्चों। चलिए मिलते हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहें और पढ़ते रहा करें बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।